नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। आमतौर पर दोस्तों जब भी हम दर्द की बात करते हैं, यानी कि कंधे में हो रहे दर्द की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं चोट लग गई हो या नस खिंच गई है या गलत तरीके से सो गए हैं, इस वजह से कंधे में दर्द होता है। जबकि फ्रोजन शोल्डर भी कंधे में दर्द का एक बड़ा कारण है। हम आपको बताते हैं कि फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली है क्या। इसका मतलब होता है कि कंधे के जोड़ में दर्द और अकड़न की स्थिति वो तब होती है जब जोड़ के यानी आपके जॉइंट्स के आसपास मौजूद टिश्यूज स्टिफ हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह का जब पेन होता है किसी को, तो उनके लिए अपना शोल्डर मूव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है और ज़रा सा भी मूव करते हुए उन्हें बहुत दर्द या तकलीफ होती है। सवाल है, ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आप अपने कंधों को रेगुलर मूव नहीं करते हैं, जो कि एक्सरसाइज नहीं करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा होता है, कि जब आप अपने कंधों को मूव नहीं कर रहे हैं, हिला डुला नहीं रहे हैं, या कभी पहले सर्जरी हुई हो या चोट लगी हो जिसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। वहीं अगर किसी को डायबिटीज़, थायराइड या हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको भी फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा एक रीज़न कंधे में के आसपास, जो आपके जोड़ के आसपास अगर कोई किसी भी तरह की सूजन आ रखी है, यानी कैप्सूल, जॉइंट्स कैप्सूल में अगर आपको सूजन आ रखी है जिसकी वजह से आपके टिश्यूज जो है वो अकड़ जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कभी कभी फ्रोजन शोल्डर के क्या कारण है ये समझना मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि आपको कंधा मूव करने में दिक्कत आती है तो इसे हम फ्रोजन शोल्डर में ही गिनते हैं। अब इसके कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि इसका बहुत ही नॉर्मल और कॉमन जो सिम्टम है वो ये है कि आपके लिए अपना कंधा मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जम चुका है। जब आप ज़रा सा भी हाथ हिलाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिससे बिल्कुल सहा नहीं जा पा रहा है। और ऐसा ही अगर आपको 3 से 9 महीने तक लगातार चलता है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये दिक्कत नहीं ठीक हो रही है, आप सभी तरह के जो है घर के उपाय, घरेलू उपाय अपना चुके हैं, तो बेहतर होगा कि आप ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं कि आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो रही है, जिसकी जो समय अवधि है वो 3 से 6 या उससे ज़्यादा महीने तक चल रही है। और धीरे धीरे क्या है कि आपका हाथ इतना ज़्यादा स्टिफ या इतना ज़्यादा अकड़ जाता है कि आपके लिए कोई भारी सामान उठाना, हाथ को मूव करना और रात के समय दर्द का बढ़ जाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि फ्रोजन शोल्डर क्या है और इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो अगर आपने कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की है या अगर आपने किसी को देखा है तो उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया, आप हमें हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।